पर मैं क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। आज भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच रहता है उसका मैं सीधा प्रसारण तो नहीं देख पाता हूँ, पर रात को 5-7 मिनट तो मैं हाईलाइट जो हैं वो हर रोज़ देखता था कि कैसे खेले हैं विराट कोहली, कैसे खेले हैं आज, अश्विन ने बॉलिंग कैसे की है, या बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की है कि नहीं, पर्थ में अच्छी गेंदबाजी की थी कल। तो इसमें तो काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ मैं। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है सर? सॉरी, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, किसको प्रेजेंट क्रिकेटिंग लॉट में मेरा फेवरेट दो हैं, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली। मैं पर इसके पहले वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनमें मैं राहुल द्रविड़ को बहुत मानता हूँ। ऑलवेज स्टेबल, ऑलवेज सॉलिड। आप उनके जैसे दिखते भी हैं। जो सुनवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट में भी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टेस्ट मैच 5 दिन चलेगा, अयोध्या 40 दिन चला, और या 2 दिन चलेगा, फुल डे हियरिंग। बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। T20 भी होता है, 1 दिन में पूरा हियरिंग करके फैसला आ जाए, जैसा आपने बुलडोजर यूपी में दिया, और आपने बताया कि रूल ऑफ लॉ में बुलडोजर जस्टिस नाम की कोई जगह नहीं है। Women are in the armed forces, working shoulder to shoulder with men. So it's a question of how you stretch the Constitution. The Constitution ultimately is an abstract document. But what is most important about the Constitution, I think, and which I'd like to emphasize in the context of Samvidhan at 75, is that there is no one dominant theme which you can find in the Constitution. The Constituent Assembly comprised of people drawn from different walks of life. बाकी जो संविधानें थी, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है या कई बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, they were enacted, they were adopted in a very different context. Our constitution was not a constitution which was adopted by warring groups. No. We had the history of the princely states, British India, everybody came together. Sardar Vallabhbhai Patel brought everybody together in ultimately creating one unified fabric of a political national entity. Now, the beauty of our constitution is that it reflects the diversity of India. It reflects the linguistic diversity of India, the regional diversity of India, the cultural diversity of India, the religious diversity. And if you look at the Constitution in that sense, the great strength and stability of our Constitution is that it does not follow any one particular ideology or any one particular dominant theme. The one dominant theme, if there is of human dignity. But beyond saying that and adopting the fundamental values in the preamble like liberty, equality, fraternity, the Constitution allows for diversity in India to flourish. And that is why the Constitution has been so stable for the last 75 years. Because the stability of our nation lies in the diversity of the nation. And the Constitution has brought together this diversity in creating one political document for governance in the country. जैसे चंद्रचूड़, एक और सवाल जो मेरे मन में काफ़ी देर से है, अब क्योंकि मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ आपके सामने, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, आशीष तो रोज़ मिलते रहते हैं, मैं आपकी इजाज़त से पूछना चाह रहा हूँ। एक कंट्रोवर्सी होती है हमेशा कि कौन सा केस किस कोर्ट में जाएगा, चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं, आपके पास वो जिम्मेदारी है, उसको लेकर वो कैसे फैसला किया जाता है कि बेंच कोर्ट नंबर 1 में जाना है, 2 में जाना है, 3 में जाना है, क्या कुछ आप सोचते हैं, कैसे वो सिलेक्शन होता है? देखिए, पिछले 2 साल में मैं जब चीफ जस्टिस बना 2022 नवंबर में, 2 साल में करीब 1,10,000 केसेस डिस्पोज ऑफ हो गए। जी बिल्कुल। अब 1,10,000 केसेस चीफ जस्टिस तो असाइन नहीं कर सकता। इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल। राइट। तो ये जो गलत फहमी है कि चीफ जस्टिस असाइंस ऑल द केसेस विच आर फाइल्ड इन द कोर्ट, दैट्स नॉट करेक्ट। चीफ जस्टिस क्या करते हैं? चीफ जस्टिस को कहते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। रोस्टर क्या है? रोस्टर इज द असाइनमेंट ऑफ वर्क। द चीफ जस्टिस पब्लिशेस द रोस्टर ऑफ वर्क, नॉट ओनली द सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट में सदियों से ये रिवाज है। द चीफ जस्टिस will publicize the roster of work. कोर्ट नंबर 1 के सामने ये कैटेगरी ऑफ केसेस जाएंगे, कोर्ट नंबर 2 के पास ये कैटेगरीज ऑफ केसेस जाएंगे। अब ये रोस्टर कैसे तैयार किया जाता है? नॉर्मली चीफ जस्टिस ये देखते हैं कि इस कैटेगरी का इनफ्लो क्या है। अब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस का सबसे ज़्यादा इनफ्लो है,
तो क्रिमिनल केसेस करीब करीब हर एक बेंच क्रिमिनल केस लेती है। कई केसेस ऐसे होते हैं कि जिसको आप स्पेशलाइज्ड बेंचेस की ज़रूरत होती है, जैसे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। हर एक जज इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स नहीं ले सकते हैं। कमर्शियल केसेस, स्टैट्यूटरी अपील्स जो होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ज्यूरिसडिक्शन है। तो चीफ जस्टिस आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कोर्ट में इस ब्रांच के लिए खास तौर पर स्पेशलाइजेशन किन के पास हैं। टैक्स केसेस हैं तो हाई कोर्ट में ज़्यादातर कौन से जजेस ने टैक्स केसेस किए हैं, और इस आधार पे चीफ जस्टिस एक रोस्टर पब्लिश करते हैं। वो रोस्टर इज ऑलवेज मेड पब्लिक ऑन द वेबसाइट। आज भी आप देख लें तो द रोस्टर इज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। विद इन दैट रोस्टर केसेस आर एलोकेटेड बाय द कंप्यूटर। अब मान लीजिए टैक्स के लिए 3 बेंचेस हैं, या सर्विस के लिए बहुत इनफ्लो होता है केसेस का। एम्प्लॉयमेंट के जो मामले हैं, सरकार, केंद्र सरकार के एम्प्लॉयमेंट के बारे में या राज्य सरकारों के साथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो उसके लिए मान लीजिए 3 बेंचेस हैं। तो वो 3 बेंचेस में अलॉटमेंट ऑफ केसेस फॉलोज द कंप्यूटर। द कंप्यूटर विल डू अ रैंडम एलोकेशन। अब कई केसेस जजेस रिक्यूज कर जाते हैं। क्यों रिक्यूज कर जाते हैं? खास तौर पर मान लीजिए किसी जज में उसी केस में निर्णय दिया है हाई कोर्ट में, या उनके कोई फैमिली के रिश्तेदार हैं जिन्होंने अपियर हुए हैं हाई कोर्ट में, या किसी पार्टी को जानते हैं दी चीफ जस्टिस। पर एक कोई व्यक्ति तो होना ही चाहिए। अब सवाल यह है, आप उस पर विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। और आप मान लीजिए चीफ जस्टिस को ये अधिकार नहीं देना चाहते, तो किसको अधिकार दे देंगे? क्या 34 के 34 जजेस असाइन करेंगे केसेस? मैं जब नेपाल गया था तो मुझे बहुत अच्छी एक प्रणाली उन्होंने बताई। हर रोज सुबह सारे जो नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सुबह बैठते हैं। आज जो सारी केसेस लिस्ट करनी है वो एक लॉट्स में, उसमें लॉट्स ड्रॉ होते हैं, पर्चियां। हाँ, पर्चियां। और फिर वो सुबह वो कौन से बेंच के पास कौन सी केसेस जाएंगे, इसका निर्णय होता है। अब आपके पास 50 केसेस हो दिन के तो आप कर सकते हैं। आपके पास, हमारे यहाँ 16 बेंचेस चलते हैं सोमवार और शुक्रवार को। हर एक बेंच के सामने मान लीजिए 70 केसेस हैं, तो 16 इंटू 70 यू हैव ओवर 1000, ओवर 11 over that's the kind of inflow which you have. So obviously you can't do this. What is a better system which we can follow? Yeah. We have a combination of technology where we use allocation through the computer, and we combine it where in certain cases the chief justice has to exercise discretion. अब आप चीफ जस्टिस को ये अधिकार नहीं देंगे तो किसको अधिकार देंगे? आप सरकार को तो अधिकार नहीं दे सकते हैं एलोकेशन के लिए, बिकॉज फंडामेंटली द होल इश्यूज ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि व्हेन यू गिव एनी अथॉरिटी टू अ ह्यूमन बीइंग, दैट सिस्टम कैन नेवर बी परफेक्ट, बट merely because the system is imperfect, we shouldn't cast aspersions on the person who is entrusted with that responsibility. सर मैं आपके फेयरवेल स्पीच में स्कोरा में सुन रहा था, आप बहुत अच्छे से एलोबरेट कर रहे थे, और आप बता रहे थे कि संजीव खन्ना नए चीफ जस्टिस बनेंगे, और लोग बोल रहे हैं कि मुंबई ने दिल्ली को बैटन दे दी है। और रणजी ट्रॉफी का भी आपने जिक्र किया, आईपीएल का भी जिक्र किया कि हम रणजी ट्रॉफी हैं पुराने टाइम के, जिसमें एक तरफ मुंबई होता था और दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ इंडिया होता था। तो हम सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से खेलते हैं। ये खेल की बात जो है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, और कौन सा खेल है जो अभी भी आप खेलते होंगे क्योंकि आप फिट रहते हैं इतने? देखिए, पसंद का खेल तो क्रिकेट है, पर क्रिकेट खेलने के लिए समय नहीं मिलता था, और शायद थोड़ी सी उम्र भी ज़रा ज़्यादा हो गई है अब क्रिकेट खेलने के लिए। पर मैं क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। आज भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच रहता है उसका मैं सीधा प्रसारण तो नहीं देख पाता हूँ, पर रात को 5-7 मिनट तो मैं हाईलाइट जो हैं वो हर रोज़ देखता था कि कैसे खेले हैं विराट कोहली, कैसे खेले हैं आज, अश्विन ने बॉलिंग कैसे की है, या बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की है कि नहीं, पर्थ में अच्छी गेंदबाजी की थी कल। तो इसमें तो काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ मैं। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है सर? सॉरी, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, किसको? प्रेजेंट क्रिकेटिंग लॉट में मेरा फेवरेट 2 हैं, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली। मैं पर इसके पहले वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनमें मैं राहुल द्रविड़ को बहुत मानता हूँ। ऑलवेज स्टेबल, ऑलवेज सॉलिड।
आप उनके जैसे दिखते भी हैं। और टेस्ट मैच, आईपीएल और मतलब टेस्ट मैच, T20 और बीच में वनडे, उसी तरह के खेल, उसी तरह से जो सुनवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट में भी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टेस्ट मैच 5 दिन चलेगा, अयोध्या 40 दिन चला, और या 2 दिन चलेगा, फुल डे हियरिंग। बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। T20 भी होता है, एक दिन में पूरा हियरिंग करके फैसला आ जाए, जैसा आपने बुलडोजर यूपी में दिया, और आपने बताया कि रूल ऑफ लॉ में बुलडोजर जस्टिस नाम की कोई जगह नहीं है। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी केस खत्म हो जाते हैं T20 की तरह। सर, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इन तीनों में? क्योंकि 38 फैसले, जस्टिस संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने ये घोषणा की कि 38 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मामले आपने सुने और डिसाइड किए, जो रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कोई तोड़ेगा। खेल से सुनवाई को देखते हुए आम लोगों को किस तरीके से हम भरोसा दिलाएंगे कि जिस तरह टीम इंडिया पे उन पर भरोसा रहता है, इसी तरह देश की न्यायपालिका पे हमेशा आप भरोसा रखिए। देखिए, पहली तो बात यह है कि जब भी कोई रिकॉर्ड बनता है, वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनता है। अब सचिन तेंदुलकर ने इतने सेंचुरीज किए हैं, वो शायद वो भी रिकॉर्ड टूट जाएगा एक दिन। तो किसी भी व्यक्ति को अपने में इतना विश्वास नहीं होना चाहिए कि जो मैंने कार्य किया उससे और कोई बेहतर नहीं कर सकता है। आगे आने वाली पीढ़ी इससे भी बेहतर काम करेगी, आज की पीढ़ी अच्छी उससे बेहतर काम करेगी। वी मस्ट एक्सेप्ट दैट अदर्स विल डू थिंग्स बेटर देन व्हाट यू डू। दैट्स व्हाट योर फेथ इन ह्यूमैनिटी इज। यू आर राइट। आई मीन, एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यू हैव टू बैलेंस टू थिंग्स। एक तो जो केसेस आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, देखिए 2020 में करीब 29,000 मामले फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट में। 2024 में जो एक्सट्रैपोलेटेड फिगर्स हैं, नवंबर तक हमारे पास फिगर्स हैं, हम अपेक्षित करते हैं कि करीब 60,000 मामले फाइल होंगे। तो 29,000 से 4 साल में दुगना हो गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय जो है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और अपेक्षा क्या है? यही अपेक्षा एक नहीं है कि आप छोटे छोटे मामलों पर ध्यान रखेंगे, उन पर भी ज़रूर ध्यान रखना है आपको, पर जो बड़ी समस्याएं किसी भी पीढ़ी की, उनका भी तो आपको उन पर आपको विचार विमर्श करना है। सो दिस इज़ अ बैलेंस विच यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ड्रॉ of hearing these seminal issues of our time, which the smaller issues and cases which come up before us. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने कई मामले फेडरलिज्म के मामले थे, मिनरल राइट्स जैसे, कि मिनरल राइट्स पे कौन टैक्स कर सकता है, क्या केंद्र टैक्स कर सकता है या राज्य टैक्स कर सकते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण मसला था। या इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल को कौन रेगुलेट कर सकता है, क्या केंद्र रेगुलेट कर सकता है या राज्य रेगुलेट कर सकते हैं? तो ऐसे कई मामले हैं। जीएसटी में, जीएसटी इज अ साइन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. How do we ensure that this cooperative federalism between the center and the states flourishes? So these are the very important issues of the time which have come up before us. कई बार सोशल मीडिया पे इसमें विचार विमर्श नहीं होता है, क्योंकि these are not political hot potatoes in that sense for social media. But these are very critical issues for us as a court. तो दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है हम लोगों को, T20 जो आप कहते हैं और 5-day टेस्ट मैच। जस्टिस चंचूड़, एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, और वो ये कि आपकी क्या राय है, इंडिविजुअली स्पीकिंग, क्या जजेस को राजनीति में आना चाहिए? आपने कोर्ट छोड़ा, चुनाव लड़ लिया, आपने कोर्ट छोड़ा, आप राज्यसभा में आ गए, क्या कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए? व्हाट इज़ योर ओन ओपिनियन? देखिए, पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एनी आंसर विच आई गिव शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज कास्टिंग एन aspersion on judges who have gone before me. Jaise there were some very distinguished judges, Justice K. Subba Rao, who's one of the greatest judges of our time, who resigned from the Supreme Court to contest the presidential election. Yeah. Now that was a call which Justice Subba Rao took at that time, and I wouldn't want to be construed as expressing any form of disrespect to some of the greats of the past, merely based on a particular decision which they took. What I do believe, however, is this, that in everything, सेवानिवृत्ति के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट, समाज एक जज को, न्यायाधीश को हमेशा न्यायाधीश के रूप में ही देखती है. They never look at you, now you will call me former Chief Justice of India.
or Justice Sikri, former judge of the Supreme Court of India. But society continues to look at you as a judge even when you lay down office. Therefore, things which are all right for other citizens to do, society expects would not be all right for judges to do, even when they cease to be in office. Therefore, primarily, it is for every judge to take a call on whether a decision which I take after I retire will have a bearing on how people assess the work which I did as a judge. Right after you, for instance, cease to be a judge, if you join politics, that may give rise to a certain perception on the members of society on what was the extent to which the judicial work which was carried out by the judge was influenced by the politics which that judge adopted thereafter. Now, obviously,